नमस्कार, मैं आपके साथ रितिका आर्या। आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज़ लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज़ लाइव। मैं हूँ आपके साथ रितिका। आज मैं मौजूद हूँ आउटर डिस्ट्रिक्ट डीसीपी ऑफिस में, जहाँ पे 79वां दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और आज का जो कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन को लेकर, सीनियर सिटीजन का जो है यहाँ पे जन्मदिन मनाया जा रहा है। और यहाँ पे जो है कानून को लेकर अब किस प्रकार से जो दिल्ली पुलिस काम कर रही है उसके बारे में यहाँ पे जो है बताया जा रहा है। और कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रति कोई ना कोई घटना होता रहता है, उसके प्रति जो है यहाँ पे जागरूक कार्यक्रम किया जा रहा है। और सीनियर सिटीजन का जन्म दिवस और उनका रजिस्ट्रेशन, ये सारे कार्यक्रम जो है आज का शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। और आइए हम यहाँ पे जितने भी तमाम जो दर्शक यहाँ पे मौजूद है और सीनियर सिटीजन मौजूद है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद है, उनसे हम बात भी करेंगे और आप सभी को दिखाएंगे भी। धन्यवाद। राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस वीक 2026 के अवसर पर आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनकी सुरक्षा को लेकर एक विशेष इंटरैक्टिव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, खासकर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित करना है और उनके साथ विश्वास का मजबूत संबंध बनाना रहा। यह विशेष कार्यक्रम आउटर डिस्ट्रिक्ट पुष्पांजलि एनक्लेव स्थित डीसीपी कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करने के साथ साथ उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की गई। कार्यक्रम के दौरान हरियाणवी रागनी की शानदार प्रस्तुति ने पूरे माहौल को उत्साह और खुशी से भर दिया, जिससे उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली। स्वास्थ्य जागरूकता के तहत मैक्स हेल्थ केयर शालीमार बाग के डॉक्टर वहीदु जमान ने वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने, नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। साथ ही उन्होंने अंगदान के महत्व पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम के वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों पर भी विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें एडवोकेट अवध नारायण ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत मिलने वाले अधिकारों और सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साइबर अपराधों से बचाव के लिए भी एक विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन फ्रॉड, ओटीपी स्कैम और फिशिंग जैसे अपराधों से सतर्क रहने और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस वीक के दौरान जन्मदिन मना रहे 14 वरिष्ठ नागरिकों का केक काटकर सम्मान किया गया। आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी श्री सचिन शर्मा, आईपीएस और एडिशनल डीसीपी श्री मनोज कुमार मीणा ने वरिष्ठ नागरिकों को शॉल और उपहार देकर सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम में सहयोग देने वाले गणमान्य व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह और पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण और सम्मान का प्रतीक रहा। कार्यक्रम के दौरान सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन मेला भी आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को पुलिस की सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा गया। पुलिस अधिकारियों ने वरिष्ठ नागरिकों को आश्वासन दिया कि ऐसे संवाद कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान समय पर किया जा सके। ऑर्ज न्यूज़ लाइव से संपादक अमित झा। 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस होता है, जिसके चलते एक सप्ताह तक दिल्ली पुलिस वीक मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम कराए जाते हैं। इसी के चलते आज बाहरी जिला में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जन्मदिन मनाया जा रहा है। कुछ वरिष्ठ नागरिकों का आज जन्मदिन है, या इस सब बारे में कुछ टिप्पणी आपको बताएंगे, कुछ जरूरी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। आशा करते हैं कि आपके काम आएंगी, आप उनका अपनी दिनचर्या में पालन करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। मैं बुलाना चाहूंगी हमारे हेल्थ टॉप जो है हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, मैक्स को आगमन करती हूँ। प्लीज मंच पर आए और अपना अवेयरनेस सेशन शुरू करें। थैंक यू। तो आज हमारे यहाँ वरिष्ठ नागरिक आए हुए हैं। बहुत ही सबसे पहले दिल्ली पुलिस को मुबारकबाद उनके 79th एनिवर्सरी पे, और इस उपलक्ष्य में ये आयोजित प्रोग्राम है। तो मैं वरिष्ठ नागरिकों को कुछ हेल्थ टिप्स देना चाहूँगा। मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में, और यूरोलॉजी डील करती है
इसमें मेनली जैसे बताएं किडनी रोग, उसका सर्जिकल और मेडिकल पार्ट हम लोग देखते हैं। ये जेनेटो यूरिनरी सिस्टम होता है। इसमें किडनी से लेके किडनी, यूरेटर, प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद पुरुषांग, उसके बाद मेल इनफर्टिलिटी, कई कंजेनाइटल एनोमलीज होते हैं जो जन्म से बीमारियां होती हैं। इन सब रोगों को जो किडनी रिलेटेड है और जेनेटोयूरिनरी सिस्टम रिलेटेड है, उनको डील करते हैं हम लोग यूरोलॉजी में। यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजी में थोड़ा डिफरेंस होता है, कई बार बड़ा कंफ्यूजन मचता है। नेफ्रोलॉजिस्ट मेडिकल पार्ट देखते हैं जो यूजुअली किडनी फेलियर और डायलिसिस के रिलेटेड होता है, और हम लोग जो एज ए यूरोलॉजिस्ट जो देखते हैं वो मेनली सर्जिकल और एसोसिएटेड मेडिकल पार्ट को हम डील करते हैं। इसके अलावा जो किडनी फेलियर के केस होते हैं उनका ट्रांसप्लांट किया जाता है हम लोग के यूनिट में। जो मेन रोग जो इस एज ग्रुप के लिए होगा, पुरुष वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, इस की प्रॉब्लम होती है। महिलाओं में इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्टोन डिजीज जो किडनी के स्टोन्स हैं उसके रिलेटेड होते हैं बीमारियां। तो ये मैं आपको कुछ इसमें टिप्स देना चाहूँगा। और आजकल इतना आधुनिक हो चुका है जो हम लोग के मॉडर्न साइंस और इतने आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं। आजकल हार्डली किसी केस में ओपन सर्जरी करनी पड़ती है, ज़्यादातर एंडोस्कोपिक, लेप्रोस्कोपिक या आजकल लेटेस्ट जो आया रोबोटिक सर्जरी से कई ऑपरेशन संभव है, जो पेशेंट को कम दर्द, पेन भी कम होगा और जल्दी से जल्दी रिकवरी होती है। तो इसी सिलसिले में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले मैं लूँगा स्टोन डिजीज, जो किडनी स्टोन के होते हैं मेनली, जैसे बहुत कॉमन है नॉर्थ इंडिया में, आप देखें ये स्टोन बेल्ट है। इसका सबसे बड़ा कारण है हम लोग पानी ढंग से नहीं पीते हैं, पानी कम पीते हैं। पानी कम से कम 12 से 15 ग्लास डेली पीना चाहिए, जैसे 3 से 4 लीटर अप्रोक्सीमेटली। और यदि कोई बाहर काम कर रहा है, आउटडोर एक्टिविटी है, तो पानी की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। अब इसको कैसे हम लोग एसेस करें कि पानी हम सही मात्रा में ले रहे हैं? इसका बहुत सिंपल तरीका है कि यूरिन कलर शुड बी लाइक वाटर कलर, मतलब पेशाब का कलर पीलापन नहीं होना चाहिए, पानी जैसा कलर होना चाहिए। मतलब ये आप डिहाइड्रेशन में नहीं है यदि पानी जैसा कलर है। यदि डिहाइड्रेशन में नहीं है तो स्टोन बनने के चांस भी कम होंगे और छोटे मोटे जो भी क्रिस्टल्स बन रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। यदि सपोज कई ब्रेन स्ट्रोक के केस होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, जिसमें ब्रेन डेथ हो जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कब ऑर्गन डोनेशन होता है, जब ब्रेन डेथ हो जाए। ब्रेन डेथ के स्पेशल केसेस हैं जैसे स्ट्रोक या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जैसे ब्रेन पे चोट पहुंची है, बाकी का शरीर चल रहा है, हार्ट चल रहा है, पर वो आदमी कभी रिकवर नहीं होगा। तो इसमें डिफरेंस होता है। एक तो कोमेटोज पेशेंट, कोमा बोलता है ना, आदमी कोमा में चला गया, उसमें चांसेस होते हैं रिकवरी के। कोमा में ब्रेन एक्टिविटी रहती है, पर ब्रेन डेथ में ब्रेन एक्टिविटी नहीं होती है। ये एक टीम होती है हॉस्पिटल में, जितने भी बड़े संस्थाएं हैं वहाँ पे ब्रेन डेथ कमेटी डिसाइड करती है। हम लोगों को दिल्ली पुलिस से कई बार हेल्प मिली है ग्रीन कॉरिडोर बनाने में। पानी ज़्यादा पिए आप, और डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट का सही ध्यान रखें, तो उसको आप कंट्रोल करने पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा पुरुषों में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड।
और साइबर अवेयरनेस और अलग जो चीज़ें हैं उनके बारे में सेशंस रखे गए। साथ ही हम लोगों ने जिनका भी फरवरी मंथ में बर्थडे और एनिवर्सरी रहता है उनका केक काट के सेलिब्रेशन किया गया, उनको शुभकामनाएं दी गई। तो ये हमारा एक माध्यम है जिससे कि हम सीनियर सिटीजन्स तक पहुँचें और उनके साथ कनेक्टेड रहें और उनकी समस्याओं को निजात जो भी है यथासंभव प्रयास कर सकें निजात दिलाने के लिए। सर, जिस तरह देखा जाए बहुत से सीनियर सिटीजन घर में परिवार में अकेले रहते हैं, उनके साथ कुछ कई इश्यूज़ होते हैं, क्या इस बीच में कभी कोई इशू आपके सामने आया? ये हमारे डीसीपी ऑफिस में एक सीनियर सिटीजन सेल है जो कि लगातार एक तो आइडेंटिफाई करता रहता है जो भी नए सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, जो अकेले रह रहे हैं, वल्नरेबल हैं, तो उनके कार्ड्स भी बनाए जाते हैं। तो उनकी समस्याएं छोटी मोटी रहती हैं, कुछ इश्यूज़ रहते हैं, तो वो कई सारे मंथली हमारे पास आते रहते हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि उन सभी छोटी बड़ी समस्याओं को हम लोग रिजॉल्व कर पाएँ। आजकल साइबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये देखा गया है रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, तो हम लोग आउटरीच करके प्रोएक्टिवली इन लोग के साथ सेशंस रखते हैं ताकि हम इन्हें अवेयर कर पाएँ और ऐसे जो भी फ्रॉड्स हैं उनसे बचने का माध्यम सिखा सकें। वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक करना, उनको उनके कानूनों के अधिकार के बारे में बताना और ख़ास तौर से जन्मदिन के जश्न में साथ कितना खास पल हो जाता है दिल्ली पुलिस और वरिष्ठ नागरिक। देखिए, हम लोग ये उनको बताना चाहते हैं कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। कभी कभी वो लोग अलोन अलूफ से महसूस करने लगते हैं, कुछ लोग साइकोलॉजिकल या मानसिक एक अलग थलग जो सेपरेशन या अलूफमेंट है उससे जूझ रहे होते हैं। तो ये हमारा बस माध्यम रहता है कि उन लोग को ये बताया जाए कि सोसाइटी में वो बहुत इम्पोर्टेंट है और स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जैसा गांव देहात में होता था कि जो मुखिया जो सीनियर होता था वो एरिया के बारे में बहुत कुछ जानता था, एरिया के इश्यूज़ को हमारे ज़्यादा बता सकता था, तो वही माध्यम है हमारा कि ये लोग हमारे को अच्छे फीडबैक्स दे सकें जिससे कि हम एरिया के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रख सकें। धन्यवाद।